हेलो हाय एवरीवन, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार पूछता है। ठीक, अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी लसिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। ये क्या करता है कि जो रक्त का थाका बनने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये आरबीसी क्या होता है। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड, ठीक, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। अब ये आरबीसी जो होता है इसकी जीवन काल, पहला क्वेश्चन से बन जाता है कि इसकी जीवन काल कितनी होती है। तो इसकी जो जीवन काल होती है 100 से 120 दिन होती है। ये किसके लिए है, ये वयस्क व्यक्ति के लिए है। किसके लिए है, वयस्क व्यक्ति के लिए। अगर यही पूछ देगा तो कि शिशु के लिए कितना है, तो शिशु के लिए हो जाता है 80 से 90 दिन। किसके लिए होता है, शिशु के लिए होता है। ठीक, इसमें एक चीज़ और पूछता कि आखिर आरबीसी का वर्क क्या है। तो जो आरबीसी है, आरबीसी का काम ये है कि जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये कौन करता है, आरबीसी। आरबीसी का एक और नाम है, क्या है, आरबीसी का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। ठीक, ये आरबीसी का नाम। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि इसकी पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जीवन काल कितनी होती है। तो इसकी जो जीवन काल होती है 13 से 20 दिन होती है। किसकी, डब्ल्यूबीसी का। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि शरीर में जो भी हमारे पास जो बीमारियां होती हैं, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया, क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं, क्या होते हैं, वायरस, इनसे लड़ने के लिए मदद करता है। ठीक, और इसका डब्ल्यूबीसी का एक और, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो जो भी हमारे पास शरीर में बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं इनसे ये लड़ता है। ठीक, अब इसमें इसका एक और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्टोसाइट। क्या बोलते हैं, लिम्टोसाइट। अभी आरबीसी का भी बताया है कि आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, लिम्टोसाइट। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। ए फेफड़ों द्वारा, बी निलय द्वारा, सी आलिंदों द्वारा, डी इनमें से सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी निलय द्वारा। किसके द्वारा, निलय द्वारा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि फेफड़ों का काम क्या है। तो जो फेफड़ों का काम क्या होता है कि रक्त का शुद्धिकरण, किसका, रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसी में क्या होता है, ये रक्त का शुद्धिकरण। ठीक, और ये फेफड़े का एक और नाम क्या है, फेफड़े को दूसरा नाम किससे जानते हैं हम लोग, तो फेफड़े का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस। क्या, किसके नाम से, फुफ्फुस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। किसका, क्वेश्चन नंबर 3, ईसीजी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोकार्पोरेशनग्राम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा जाते रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णक लवण में, डी श्वेत रक्त कण में। तो ये इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें, क्लोरोफिल में। ठीक है, अब एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास लाल रक्त कण जो होता है, क्या होता है, लाल रक्त कण, इसमें से इससे 30 से कितना 35% जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक,
अब बात कर लेते हैं, एक चीज़ ध्यान देना, पूछता है ये कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में कितना पाया जाता है, तो ये कितना 30 से 35%। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, श्वेत रक्त का, यानी कि WBC इसको बोलते हैं, किसको, WBC। तो WBC में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ल्यूकोसाइट। क्या पाया जाता है, ल्यूकोसाइट। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो जो कोशिका मुद्रा, ऑप्शन ए है ADP, ऑप्शन बी है ATP, ऑप्शन सी है DTP, ऑप्शन डी है PDP। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ATP। क्या होगा, ATP। ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, ATP का अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, फॉस्फेट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टोजोम से। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन है, प्रकाश संश्लेषण प्लस 6 CO2 प्लस 12 H2O, 12 है, ठीक है, कितना 12 H2O। अब इसके साथ जब ये क्या होता है तो ये रिएक्शन, ये बनता क्या है, ये बनता है आपके पास C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है, फॉर्मूला। ये प्रकाश संश्लेषण के साथ जब हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O ऐड होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस में वाटर और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। अब इसी के कंडीशंस में एक चीज़ और जान लेंगे, ये कब होता है, ऊपर हम लोग क्या करते हैं डेल्टा, यानी कि ये होता है, ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे रखते हैं, क्या रखते हैं, सूर्य का प्रकाश, और नीचे हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसीलिए ये क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण प्लस 6 CO2 प्लस 12 H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 7 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, किसके लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अभी मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऊपर वाले जो जस्ट क्वेश्चंस का जो मैं अभी इक्वेशन बताया उसमें क्या है, सभी की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, किससे, यकृत से, ए लाल रस, बी जठर रस, सी पित्त रस, डी त्रिरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण होता है ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधे में, डी परजीवियों में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधों में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि हरे पौधे कहलाते हैं ए उत्पादक, बी अपघटन, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अपघटक क्या होता है। तो जो अपघटक होता है वैसे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ यानी कि मृत पौधे, जानवर, किसको, जो हमारे पास मृत पौधे होते हैं, मृत पौधे और जानवर, मृत पौधे और किसको, जानवर, और जो भी हमारे पास क्या होता है पदार्थ होता है उसको विघटन करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिट्टी में उसको मिला देते हैं, या मिट्टी
को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। ठीक, जैसे मिट्टी के जीवाणु हो गए, फफूंदी हो गए, कीड़े हो गए, घोंघा हो गया, ये विघटन करके अमृत जानवर को, पौधे को विघटन करके मिट्टी में मिला करके मिट्टी की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। किसकी, उपभोक्ता की बात करेंगे। तो जो उपभोक्ता होते हैं वो जैसे विभिन्न जंतु हो गए, ठीक, विभिन्न हमारे पास क्या वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, जो भी मनुष्य होगा, जैसे खाने पीने की चीज़ है या कहीं ट्रैवल करने की चीज़ है, जैसे हो गया चावल, गेहूँ, आटा, ये सब हमारे पास क्या है, खाने की चीज़। तो ये हमारे पास क्या उपभोक्ता के हो गया। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, ट्रेन चाहिए, इससे ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या, वो उपभोक्ता हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे पे जो आश्रित होता है, जिसको खाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं। आहार श्रृंखला में क्या हो गया, हरे पौधे हो गए, क्या हो गए, हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, कीड़े मकोड़ों को मेढक खा जाता है। क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को क्या खा जाता है, सांप खा जाता है। और सांप को कौन खाता है, सांप को बगुला खाता है। ठीक, और बगुले को क्या खा जाता है, बगुले को सारस खाता है, बगुला या सारस खा जाता है, किसको, सांप को। तो ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गया। ठीक, ये तालाब के लिए था ये। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थल पे जो रहते हैं उसमें क्या होता है। तो जो स्थल के आहार श्रृंखला की बात करेंगे तो स्थल के आहार श्रृंखला में भी क्या आता है, घास आएगा। ठीक, घास को क्या कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो टिड्डे होते हैं उसको कौन खाता है, टिड्डे को चिड़िया खा जाती है। कौन खाती है, चिड़िया खा जाती है, ये उसका आहार हो गया। ठीक, अब रहा मेढक। मेढक को कौन खाता है, मेढक को बाज खा जाता है, वो उसके लिए क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गया। मेढक को जो बाज खाता है उसका आहार श्रृंखला हो गया। ठीक, अब रहे किसको, पक्षी या सांप को, किसको, पक्षी हो या सांप हो। पक्षी और सांप को कौन खाता है, पक्षी और सांप को गिद्ध खा जाते हैं, तो वो उसके लिए क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गया।